हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नियति क्लासेस में। दोस्तों देखिए, यूपी पीसीएस की मेंस चल रही है, यानी मेंस की परीक्षाएं चल रही हैं और इसमें हमने हिंदी, सामान्य हिंदी के साथ साथ शाम मीटिंग में हुआ ऐसे पेपर को डिस्कस किया था। आज सुबह मीटिंग में हुआ है जीएस पेपर 1। देखिए, जीएस के 4 पेपर होंगे, तो ये 1 वाला पेपर हुआ है, 2, 3 एंड 4 बचा हुआ है अभी। तो शाम को आपका सेकंड पेपर भी हो जाएगा, उसको भी लेके आएंगे। तो इससे पहले के जो 2 वीडियो आपने नहीं देखे हैं प्रीवियस जो डाले हैं मैंने कल, उन्हें ज़रूर देखिए ताकि समझ में आए कि जो बच्चे प्रीलिम्स के लिए फोकस कर रहे हैं 2022 यूपी पीसीएस, तो उनको किस प्रकार के मेंस के प्रश्नों का अध्ययन करना होगा आगे। तो देखिए, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र ये एक है और 3 घंटे का था। 200 नंबर इसमें डिसाइड किए गए। ठीक है, 200 नंबर का होता है 3 घंटे का और टोटल 20 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। खंड आ में देखिए 10 प्रश्न हैं जो कि लघु उत्तरीय प्रवृत्ति के हैं। उनको 125 वर्ड लिमिट में लिखना होगा, यानी कि 10 प्रश्न ऐसे हैं जिनको आपको 125 वर्ड लिमिट में लिखना होगा। लघु उत्तरीय प्रवृत्ति के हैं, इसलिए 125 वर्ड लिमिट इसकी डिसाइड की गई है। खंड बा में भी 10 प्रश्न हैं जिनको आप 200 वर्ड लिमिट में लिखेंगे और ये क्या है, दीर्घ उत्तरीय हैं। ठीक है, तो ये जो एक अनुदेश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी 20 प्रश्न हैं और 20 के 20 आपको करने होंगे। और जो 125 वर्ड लिमिट का है, इसमें लगाना है आपको 7 से 8 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि समय आपके पास लिमिटेड है। और दूसरा जो है आपका दीर्घ उत्तरीय जो कि 200 वर्ड लिमिट का है, तो इसमें आपको लगभग 11 मिनट या 12 मिनट के आसपास आप लगा सकते हैं। ठीक, चले अगला देखते हैं। अनुदेश क्या है? प्रत्येक प्रश्न या भाग के लिए नियत अंक देखिए उसके सामने दे रखे हैं इन्होंने। तीसरा अनुदेश है, प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखें, यानी कि शब्द सीमा से बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाना है। तो 125 वर्ड लिमिट है, तो आप 130 या 20 या 35, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। 200, 250 ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा गया कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतया क्रॉस कर दें जो कि खाली है। ठीक है, चले इसको इंग्लिश में भी दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, ये जो एस्पिरेंट है उनके लिए। खंड आ में देखिए, यानी सेक्शन ए जो है, इसमें पहला प्रश्न क्या है? देखिए, आगे सबके जो है मार्क्स दे रखे हैं, कितने मार्क्स का प्रश्न है। तो वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करना है 125 शब्दों में। ठीक है, दूसरा है उत्तर प्रदेश में, यानी यूपी पीसीएस है, तो यूपी के क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न को लिखने से पहले, देखने से पहले उसको थोड़ा सा ब्रेक कर करके लिखना होगा ताकि उसमें आसानी से उसका उत्तर लिखा जा सके। तीसरा है औद्योगिक क्रांति केवल तकनीकी क्रांति ही नहीं अपितु सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति भी थी जिसने लोगों के जीने का ढंग परिवर्तित कर दिया। इस पर टिप्पणी करनी थी। 8 नंबर का है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक पहलुओं की चर्चा कीजिए। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक पहलुओं की चर्चा करनी है। देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, क्या आप सहमत हैं कि शहरीकरण और मलिन बस्तियां अपृथककरणीय हैं? व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परीक्षण कीजिए कि क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कि ये जो रीजनलिज्म है, ये कैसे जो राष्ट्रीय एकता है, यूनिटी है, नेशनल इंटीग्रेशन है, इसको इफेक्ट करता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के मुख्य उद्योगों और प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का वर्णन करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश के वन्यजीव पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किटों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जल संकट क्या है? अगला प्रश्न है, जल संसाधन प्रबंधन के लिए उपयुक्त उपायों को सुझाइए। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर, गंगा के मैदान में ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूपों की विवेचना कीजिए।
ठीक है, तो ये हो गए हमारे 10 प्रश्न जो कि लघु उत्तरी थे। देखिए खंड बा जो है सेक्शन बी में हम देख लेते हैं लघु उत्तरी यहाँ से स्टार्ट है। ये इनका जो मार्क्स है इसके सामने दे रखा है 12 नंबर का। गुप्तकाल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। देखिए गुप्ता पीरियड से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिलेशन करना है, यानी उस टाइम पे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी उसकी डेवलपमेंट पे हमें लाइट डालनी है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए 19वीं सदी के भारतीय पुनरुद्धार आंदोलन ने भारत के विकास में किस प्रकार सहयोग दिया, इसका वर्णन करना होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए बाल्कन संकट से आप क्या समझते हैं, यानी बाल्कन जो कंट्रीज थे वहाँ का जो संकट है उससे रिलेटेड है ये और हिस्ट्री से संबंधित है। तो बाल्कन संकट से आप क्या समझते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में इसकी क्या भूमिका थी। ठीक है, इसको बाल्कन संकट को प्रथम विश्व युद्ध से रिलेट करना था और उसमें इसकी भूमिका को बताना था। ठीक है, 200 वर्ड में। अगला प्रश्न है समावेशी विकास के लिए महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है, विचार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी समावेशी विकास यानी वाई सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन इज नेसेसरी फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एलेबोरेट इन डिटेल्स। ठीक है, तो विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करना था। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन। भारत में ग्रामीण सामाजिक संरचना पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। यानी ग्लोबलाइजेशन और भारत की जो ग्रामीण संरचना है सामाजिक, इस पे मूल्यांकन करना है हमको, इसके इफेक्ट पे मूल्यांकन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या नीति 2000 की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए कुछ उपाय बताने हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, आसानी से इसको लिखा जा सकता था। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए तथा तीव्र गति से बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, चक्रवात क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो ये चक्रवात से रिलेटेड यानी ज्योग्राफी का पार्ट है ये। और 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे उत्तर प्रदेश के मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए तथा इसके लिए जो उत्तरदायी कारक हैं उनकी भी पहचान कीजिए। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 का, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, कृषि विकास में सिंचाई की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यूपी से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न इन्होंने दे रखे हैं जीएस पेपर 1 में, चाहे वो ज्योग्राफिकल हो या हिस्टोरिकल हो। ठीक है, तो ये था हमारा जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 2 शाम को डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से प्रश्न आए और क्या पैटर्न था, किस प्रकार से हम जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेंस लिखना चाहते हैं अपकमिंग 2022 का, तो उनके लिए विशेष तौर पे ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए और इसकी प्रैक्टिस अभी मत कीजिए क्योंकि अभी जीएस पढ़ने का समय है। अभी आप पीटी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे जो कि 12 जून को होनी है। तो अभी आप बस जीएस को अच्छे से पढ़िए। एम लक्ष्मीकांत, जो आपका विपिन चंद्रा है या जो भी आप बुक एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, इससे आपका जीएस का बेस मजबूत होता जाएगा। लास्ट में आपको जो जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स होता है तो उसके लिए अलग से क्लासेस वगैरह होंगी, अलग से उसकी तैयारी होगी, तो वो आप बाद में करिएगा। यानी जीएस पेपर 1, 2 एंड 3 को आप ज़रूर देखिए। इसके सिलेबस को ज़रूर देखिए कि पेपर 1 में कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, पेपर 2 में क्या पूछा जा रहा है, और ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। तो चलिए मिलते हैं शाम को अगले वीडियो के साथ, पेपर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।